बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद, एक बार फिर आपके साथ मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के यूनिट नंबर 4 रेट रेशियो एंड द परसेंटेज लेसन नंबर 1। तो आज हमारा मैथमेटिक्स 7 का रेट रेशियो एंड द परसेंटेज का लेसन नंबर 1 है। तो हमारा आज का एसएलओ है परसेंटेज, conversion of the percentage into the fractions and the conversion of the fractions into the percentage into the fraction and fraction into the percentage conversion है आज हमने लर्न करनी। तो देखते हैं, हमारा लेसन प्लान अटैच है, स्टूडेंट से टीचर इससे फ़ायदा ले सकेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ वार्म अप एक्टिविटीज़ हैं। आप थोड़ा सा अपने परसेंटेज को याद कर लें, अपने फ्रैक्शंस को याद कर लें कि इस तरह से ओवर की फॉर्म में 2/3, 2/5, 5/6 इस तरह से ये फ्रैक्शंस होती हैं हमारी। और परसेंटेज जिनके साथ इस तरह से परसेंट का साइन लगा हुआ होता है, ये सारी चीज़ें आप रिमाइंड कर लें कि कैसे क्या हमारी परसेंटेजें थी और कैसे हमारे फ्रैक्शंस थी, किस तरीके से हम उसको वैल्यूज़ को, पार्ट्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते थे। जैसे दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, दो बॉक्स हैं, तो उसमें से रेड बॉक्स जो है वो 1/2 है, तो ये फ्रैक्शन बन गई। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते थे 100 से, तो ये कुछ परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता था, जो कि 50%। दो बॉक्स हैं डेफिनेटली, तो एक बॉक्स दूसरे से आधा है, एक बॉक्स दूसरे से मतलब टोटल का आधा जो है वो एक बॉक्स है। टोटल एक बॉक्स था, उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया, तो वो क्या था, जो एक बॉक्स बना उनमें से दो में से एक पार्ट वो हाफ हो गया, फुल का हाफ हो गया, तो इसको हम 50% कहते हैं। जब वो हाफ हो जाए तो 50%, अगर 3 इक्वल पार्ट्स हो जाए तो 33.3%, और अगर 4 इक्वल पार्ट्स हो जाए तो 25%। इस तरीके से, जिसको हम फ्रैक्शन में 1/4 भी कहते हैं। 4 इक्वल पार्ट, उनमें से एक पार्ट 1/4। ओके, तो ये थोड़ा सा वार्म अप था आपका। चलते हैं आगे। टुडेज कॉन्सेप्ट इज परसेंटेज, conversion of the percentage into the fractions and the fractions into the percentage। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थोड़ी चीज़ें जो कि मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, आपको लर्न करनी होंगी ये चीज़ें। परसेंटेज इज द पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन एंड ऑलरेडी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रैक्शन, जो कि आपने फ्रैक्शन का ऑलरेडी जो है वो कॉन्सेप्ट सीखा था। परसेंटेज भी उसी का ही पार्ट है। जब उसको 100% में कन्वर्ट कर देते हैं, परसेंटेज इज द पार्ट फ्रॉम द 100। क्या पार्ट फ्रॉम द 100? हमारे पास एक कोई चीज़ है, उसको हमने बहुत सारे पार्ट्स, मतलब ऑलमोस्ट मैं कह दूं कि 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो एक स्मॉल सा हिस्सा, 100वां हिस्सा वो जो है वो परसेंट होगा, 100%। ठीक है, तो 100% मतलब, परसेंट का मतलब 100th पार्ट। क्या आपने 25 मार्क्स ले लिए 100 में से, तो आपके 25% मार्क्स आए, तो आपने 25/100 हो गए। ठीक है, तो 100 पार्ट्स में से अगर आपने कुछ चीज़ें अचीव की हैं, तो वो आप उतने परसेंट हो जाते हो। इसी वजह से हमारा परसेंटेज जो होती है वो 100 पार्ट में से कुछ पोर्शन होता है। ठीक है जी। सिमिलरली वो 75%, मतलब 75 आउट ऑफ 100। सिमिलरली 75 आउट ऑफ 100 is the 75%. If the marks of a students are 75 out of 100, अगर 100 में से 75 हैं, इट मीन्स दैट उसने 75% मार्क्स लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परसेंटेज है एक्चुअली में वो कुछ पार्ट होता है, कितने में से, 100 पार्ट्स में से। अगर किसी चीज़ को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, तो उसमें से जितने आप अचीव कर लोगे उतने परसेंटेज आपके फेवर में चली जाएगी। तो देखते हैं आगे, हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स होंगी। परसेंटेज टू द फ्रैक्शन हमने कन्वर्ट करना है यहाँ कुछ परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस के अंदर। वेरी सिंपल, 49% है, तो हम उसको 49/100 कह देंगे। अगर वो कोई
सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो आप कन्वर्ट कर दें, अगर वो नहीं हो सकता तो 49/100 ही हमारा आंसर होगा। ये परसेंटेज कन्वर्ट हो गई फ्रैक्शन में। कैसे? जितने परसेंटेज होगी उतने उस नंबर को हमने डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। 49% है तो 49/100 अगर 35% होगा तो हम लिखेंगे 35/100। ओके, अब देखना है कि क्या ये नंबर्स आपस में 35 और 100 कैंसल आउट होते हैं। अगर वो कैंसिल हो जाएं तो आप उसको डिवाइड करके लोएस्ट फॉर्म में ले आओ, अदरवाइज आंसर आपका वहीं पे स्टॉप हो सकता है। बट 35 and 100 can divisible by 5, so we will divide the 30 with the 5 and also the 100 with the 5। तो हमारे पास आएगा 5 7 35 and 5 20 100। तो हमारा 35% 7/20 की फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। ओके, सिमिलरली हमारे पास एक और नंबर था 85%, तो हमने उसको कहा वो 85/100 है, बट 85/100 आल्सो बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखते हैं ज़रा, इसको 85 को 5 से डिवाइड करें तो 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी चला जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 17 5 ज़ा 85 होगा, और 500 को जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो वो 25 ज़ा 100। तो हमारा 85% 17/20 में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द 100। नेक्स्ट चलते हैं, एक और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रैक्शन टू द परसेंटेज। हमारे पास 79/100 है, तो इसका मतलब है हमने इसको कहना है कि ये 79% होगा। अगर आपके पास कोई नंबर जैसे कि 9/20 है, इसको अगर आपने किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो वेरी सिंपल, आपने इसके डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा के 100 बनाना है। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो हमें न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में सॉल्व किया हुआ है। तो अब हमारे पास ज़रा जो नंबर्स आएगा 9 5 ज़ा 45 डिवाइडेड बाय 25 ज़ा 100, तो 45/100 हो गया। जब हम उसको 45/100 कहेंगे तो इट मीन्स दैट इट विल बी द 45%। तो इस तरीके से हमारा फ्रैक्शन जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट होता है जब हम उसका डिनोमिनेटर 100 बना लेते हैं, या फिर इसका अल्टरनेटिव वे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कोई भी फ्रैक्शन हो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। जैसे कि 9/20 मल्टीप्लाई बाय 100 आप करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये 2 1 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10 और 45% आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करा दिया तो भी वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर आपने उसके डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा के 100 बना लिया तो भी वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। दो मेथड्स हैं, जो आपको आसान लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल है यहाँ पे मेरे पास, कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू द परसेंटेज। मेरे पास एक फ्रैक्शन जो है वो मिक्स आ गई है, मिक्स फ्रैक्शन आ गई है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें या फिर उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। अगर आपने डेसिमल में उसको कन्वर्ट कर लिया तो फिर आपके लिए ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसको सिंपली आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है उस डेसिमल को, और फिर आप मल्टीप्लाई 100 करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका परसेंट होगा। जब हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो वो 2.165 आ गया था। जब हमने उसको 2.165 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 216.5। आवर डेसिमल कन्वर्ट टू द
2 प्लेसेस बिहाइंड, इसलिए वो 2.165 जो है वो 216.5 बन गया, तो वो हमारी परसेंटेज हो गई। ओके, तो इस तरह से जब मिक्स फ्रैक्शन हो तो उसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके उसका डिनोमिनेटर 100 भी बना सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे ही करना है। ओके, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ हमारा। रैप अप की तरफ जा रहे हैं। recognition of the percentage, conversion of the percentage to the fraction and conversion of the fraction to the percentage। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लास वर्क है, क्लास वर्क आप टीचर की मदद से सॉल्व करेंगे। कुछ हमारे पास परसेंटेज में और कुछ फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं, आपने परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में और फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। टीचर्स आपकी मदद करेंगे। सो टीचर प्लीज हेल्प द स्टूडेंट्स टू डू दिस क्वेश्चंस। तो ये आप जल्दी से क्लास में अपनी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मैं जा रहा हूँ आपको होमवर्क देने के लिए। मेरे पास यहाँ पे होमवर्क में आपके पास के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। उसमें से आपके पास 4 क्वेश्चंस आपके पास जो हैं आपके पास परसेंटेज फ्रैक्शंस के हैं और डेसिमल के, और 1 परसेंटेज का है। आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन और डेसिमल को इनटू द फ्रैक्शंस में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और इसके लिए आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप खुद कोशिश कीजिएगा कि ये आपसे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व हो जाएं। अगर वहाँ पे इशू होगा तो पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं। यूँ हमारा आज का ये टॉपिक इख्तिताम को पहुँचने वाला है। हम जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे हमारे पास होते हैं लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो इस तरीके से हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।